चलो जी स्टार्ट करेंगे। पढ़ दो भाई अखिल बाबू, इलस्ट्रेशन 76 आपका डाउट है, बाकी बच्चों ने ट्राई नहीं किया, कोई बात नहीं भाई। लेकिन मैंने कहा मैं एक दिन एक्स्ट्रा लगाऊँ, कल मैं रिटायरमेंट शुरू कराऊँगा, कल मैं रिटायरमेंट शुरू कराऊँगा। आज जितना हो जाएगा हो जाएगा। 70 करा रहा हूँ, 77 करा चुका हूँ, 78 और 79 फिर एक कराऊँगा, दूसरा होमवर्क दे दूँगा। हाँ डाउट आएगा कल बता दूँगा, और लेकिन कल मैं रिटायरमेंट शुरू कराऊँगा। पढ़ दो भाई अखिल। X and Y share profit in a ratio 3:1. Their balance sheet as 31st March 2022 was as under. ठीक है जी, बैलेंस शीट गिवन है, उन्होंने जेड को एडमिशन दे दिया है। मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, दे दो जिसे एडमिशन देना है। फिर Fixed assets are overvalued by 25%. 6-7 एडजस्टमेंट लिखे हैं। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट ये है 5 जनरल एंट्री, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट। जैसे आपका डाउट है कि सर मुझे अकाउंट बनाना सिखा दो, कोई बात नहीं, हम रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। क्वेश्चन के में रिवैल्यूएशन मांगा नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है बनाना, बना लेते हैं। हाँ जी, क्या कहता है जी? फिक्स एसेट्स ओवर वैल्यू है 25% से, मतलब ऊपर देख के बताना फिक्स रेट कितनी है? 80,000 की डिवाइड कर लो 125% से, और 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको वैल्यू पता लग जाएगी कितनी आ रही है। 80,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100 कितनी? 64 की 80 लिखी है, कितने से कम करना पड़ेगा? कम कर लो। फिक्स रेट कम होने पे क्या हो जाएगा हमें? कितने का? आगे बढ़ो। क्या डेटर के ऊपर प्रोविजन परसेंट 5% बनाओ। मैंने कहा कितना बना रखा है पहले ये बताओ। डेटर कितने हैं? 120 जगह 5 मिनट कितना आ जाएगा? 1200। कितना बना रखा है मैंने? 800 बना रखा है, 1200 बना, कितना और बनाना पड़ेगा? 400 को प्रोविजन बनाने से क्या हो जाएगा? नुकसान। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे बढ़ो। अरे वाह, क्वेश्चन में न्यू रेशियो आज पहली बार दे दिया। आज मुझे क्वेश्चन में अच्छा लग रहा है कि मुझे न्यू रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। है एक एडजस्टमेंट छोड़ दी भाई तुमने, द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है, कोई बात नहीं, नई बुक से शेयर कर लो। The outstanding expense include 2,000 due to Mr. R, which has been paid by partner X. Necessary entry is to be passed to reimburse partner X before admitting the new partner. कोई बात नहीं जी, कह रहे हैं जी 2,000 रुपये का खर्चा द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूड करता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हैं हमारे पास? 5,000 रुपये गए हैं। कह रहे हैं जी इसके अंदर इंक्लूड है 2,000 ड्यू टू मिस्टर आर। मिस्टर आर कौन है भाई? ये कोई होगा कोई? विच हैड बीन पेड बाय, वो कह रहे हैं एक्स ने पे कर दिए, क्या जी इसके लिए नेसेसरी एंट्री पास कर दो। कोई बात नहीं, लो जी एंट्री क्या बन जाएगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट कितने रुपए? 2,000। अगर पेमेंट मैं करता, मतलब बिजनेस करता, उसे पैसे देता, तो बैंक लिखता है कैश लिखता? पैसे मैंने नहीं दिए, किसने दिए हैं? तो एक्स को कैपिटल कर लो, मतलब एक्स को अपना क्या बना लो? क्रेडिटर। 2,000 रुपये बच्चों, 20,000 ऐसे क्रेडिटर बना लिया। आप ऐसा, इससे हमें क्या फ़ायदा और नुकसान? कोई फायदा नुकसान भाई, पेमेंट करनी थी पेमेंट कर दी, मैंने नहीं करी, एक्स ने कर दी, बाद में एक्स के पैसे दे दूंगा। रिम्बर्स का मतलब कि मुझे एक्स को पैसे देने हैं। हाँ, अगर ना ये लिखा होता कि नॉट टू बी रिम्बर्स टू एक्स, मतलब मुझे एक्स को पैसे ना देने पड़ते, तो फिर यहाँ एक्स हट जाता, फिर क्या हो जाता है मेरे लिए? फिर ये फ़ायदा हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरा खर्चा एक्स ने दे दिया है जिसके लिए वो पैसे नहीं मांग रहा, तो वो मेरे लिए फ़ायदा है। मेरा खर्चा एक्स ने दिया जिसके पैसे मुझे उसे रिम्बर्स करने पड़ेंगे, मतलब देने पड़ेंगे। अब देने पड़ेंगे तो क्या इसमें क्या फ़ायदा हुआ भाई? मुझे पैसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के देने थे, अब वो एक्स को देने हैं। मेरे तो एक लायबिलिटी दूसरी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि पहले मुझे पैसे तुम्हें देने थे, अब वो पैसे इसे देने हैं, खत्म होगी बात, बस आगे बढ़ेंगे। मतलब वो तो वही एडजस्टमेंट लिखी है, वो तो हमें एडजस्टमेंट पता है, कोई दिक्कत नहीं। फर्म की गुडविल बता रखी है, उसमें उसका हिस्सा निकाल लेंगे, और तो कुछ भी नहीं है। टोटल निकाल लो भाई, क्या आ रहा है ये? 16,400 का, 16,400 का क्या है ये? लॉस है, इसे बांट दो। टू लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्या नाम है इनका? एक्स वाई। 2:1 में बांट, कितना रेशो है? बांटना
कितना आएगा? 4 4 8 4 12 12,300 4,100 रुपये। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये? ओ नहीं, 2 ही आएगा भाई, सॉरी। हाँ भाई, बाय आएगा, सॉरी। छोटी छोटी गलतियाँ। आगे बढ़े भाई, आपने होमवर्क कर लिया? हाँ हाँ हाँ, ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन कर लिया आपने? ट्राई देख लो फटाफट। आपकी और भाई की बुक सेम ही है ना? पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रॉड डाउन कितना है? 60,000 80 तो लिखा है, देखो। आगे बढ़ो, क्या करेंगे? बाय बैंक कितने रुपए लाया हो भाई? 20,000। अच्छी बात है। और प्रीमियम लाया या करंट से? प्रीमियम है या करंट से? लिखा हुआ है, देख भी पढ़ भी लो भाई, मैंने खुद नहीं पूरा पढ़ा। लिखा हुआ है जेड विल पे 20,000 एज कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर भी। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बताया। फर्म की गुडविल देखे 20,000 रुपये, गुडविल का हिस्सा बताया ही नहीं, कोई बात नहीं। फर्म की गुडविल 20,000 रुपये की है, उसमें उसका हिस्सा कितना है? 5 6 7 8 9 10, 2/10, 2/10 का मतलब 1/5, कितना आ जाएगा? 4,000। वो लेके आया पैसा? नहीं लेके आया, कोई बात नहीं, हमारे पास तो पता ही है, हमें करंट से एडजस्ट कर देंगे। यहाँ क्या लिख दूंगा? 2 Z करंट अकाउंट, और ये पैसा दे देंगे जिसे सैक्रिफाइस किया होगा। भगवान से दुआ करना कि कोई पुराना पार्टनर गेन ना कर ले, निकालना पड़ेगा। लो जी, एक्स वाई, मुझे एडिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी पहले यही कर लो। जब आप इस बुक से क्वेश्चन करीब हो जाओगे फिर एडिशन ट्राई कर लेना, अगर मन करे तो। ठीक है जी, निकलवाओ जी। सैक्रिफाइस रेशो क्या फॉर्मूला है? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। ओल्ड रेशो में से माइनस कर लो न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितना है एक्स का? 3/4। इसका कितना है? न्यू रेशो कितना है इसका? 5/10। 3/10। एलसीएम आ जाएगा कितना? 20। 4 5 5 3 15 माइनस 10 दैट इज 5/20। कितना आ जाएगा? 20 4 5 5 माइनस 6। बस इसी चीज़ से मुझे नफरत है, सॉरी। कोई बात नहीं, इसका भी एडजस्टमेंट कर देंगे भाई। सारे पैसे किसे मिलेंगे? पहले तो एक्स को ही मिलेंगे, तो 4,000 रुपये जो जेड ने लेके नहीं आया। अब सवाल ये, जिसने गेन कर लिया वही पैसे देगा। कैसे देगा? जैसे इसने 20,000 में 2/10 का हिस्सा दिया, तो ये भी 20,000 में कितना हिस्सा दे देगा? 1/20 का। कितना? 1,000। सवाल ये 1,000 रुपये देता तो है नहीं कभी। ये क्या कहता है? मेरे कैपिटल कम कर लो, पैसे तो इससे तो मिलेंगे, लेकिन पैसे नगद नहीं मिलेंगे। कहाँ से? वाई कैपिटल अकाउंट। अब वाई का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है तो वाई को डेबिट भी करना पड़ेगा। किस नाम से? 2x कैपिटल। एंट्री याद है आप लोगों को? एंट्री बहुत से ज़्यादा होनी चाहिए। एंट्री बन रही है y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया बात है, गुड। कोई बात नहीं, इस चीज़ों को हम यूज टू हो गए हैं कि अगर कभी आ जाए तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। कैपिटल गुडविल, अब क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन का लॉस लिख देंगे। कितना है? 12,300 4,100। इसका मतलब है हमने कल जो क्वेश्चन ट्राई करे थे ना, हमने मुश्किल वाला छोड़ दिया और इजी वाला करा दिया कल आप लोगों को। मैंने पूछा था कौन सा कराऊं, आप लोगों ने 77 करवा दो है, यही कहा था आप लोगों ने। कोई बात नहीं, आज हो रहा है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? एक चीज़ छूट जाएगी इसमें से, आप लोगों से ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? उससे पहले एक चीज़ रह जाएगी आप लोगों से, बहुत बढ़िया। वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के पैसे मैं उस दिन भूल गया था, जो मैं कल क्वेश्चन कल कराया था। एक 20,000 रुपये कुछ था जहाँ पे मैं पैसे लिखना भूल गया था। 20,000 रुपये एक्स को हमें देने थे, पता नहीं किस चीज़ के, मैं लिखना भूल गया था। उसकी वजह से वो 77 या 57 हो गया था। कल ही था शायद वो क्वेश्चन।
ओवरड्राफ्ट। हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी वही कहानी है, ये भी वही कहानी है कि उसने बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया था ए ने, यहाँ उसने मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे किया, मतलब लाइबिलिटी पे कर दी, सीधी सी बात है। कोई बात नहीं, आज हम इसके से पैसे दे देंगे जो मेरे से कल छूट गई थी चीज़। कितने रुपए? ऐसे तो मजे आ गए पूरे, पैसे ही पैसे मिल रहे हैं। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखो कहीं कोई चीज डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ तो नहीं है। ये लगाओ। पीएल और गुडविल दो चीजें हैं राइट ऑफ करने के लिए। क्वेश्चन है क्या महाभारत है ये, भर भर के चीजें दे रखी हैं। गुडविल कितनी है? 8000 का टुकड़े कर लो, 6 और 2, और पीएल कितना? 12 और 4, और कुछ? और तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। टोटल कर लो, बैलेंस निकाल लो। टू बैलेंस कैरेड डाउन कितना आएगा? 68, 70, 75, ये तो 31 ही है और ये 20 ही है। 75 में से माइनस कर लो कितना? ये 12 है। 12 और 12 24, 24 और 6 30, 30,300। 30,300 माइनस करना 75,000 में से 30,000 माइनस करते कितना आ जाएगा? ये 45, 44,000, 44,700। 31,000 में माइनस करना, 4 और 1 5, 6 7 8 9 10 11, 11,000 माइनस करते कितना आ जाएगा? 20,000, 19,900। ये मैं बताऊंगा, देखना सही आ रहा है क्या? 75, 31, 20। यहाँ तक कोई डाउट? क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था अगर वो वाली लाइन ना लिखी होती। कोई बात नहीं, वो तो काम मेरे लिए और इजी है, क्योंकि मुश्किल काम तब होता है जब मुझे न्यू रेशियो निकालना पड़ता है। इस बार तो टेकिंग जेड कैपिटल एज बेस, उस टोटल कैपिटल किस में बांट दूंगा? 5 3 2 में। ऑलरेडी मुझे पता है कितने रुपए लगे हुए हैं, कितने रुपए लगे हुए हैं इन तीनों के, कितने रुपए लगे हैं? 44,700 इसके लगे हुए हैं, 19,900 इसके लगे हुए हैं और 20,000 रुपये इसके लगे हुए हैं। टेकिंग जेड कैपिटल एज बेस, कितनी कैपिटल कितने के लिए आया वो? 1/5 के लिए, तो 5/1 कर लो, कितना जाएगा? 1 लाख। 1 लाख को 5, 3 और 2 में बांट दो। 5/10, 3/10, 2/10। ये x है, ये y है, ये z है। इसके 50,000 होने चाहिए, इसके 30 होने चाहिए, इसके 20 होने चाहिए। तो जी 1 मिनट में काम हो गया। टू बैलेंस कैरेड डाउन, 50,000 इसके होने चाहिए, 30,000 इसके होने चाहिए और 20,000 रुपये इसके होने चाहिए। कोई बात नहीं, बैलेंसिंग इधर होगी उधर कर दूंगा मैं। नाम बताओ बैलेंसिंग कैसे होगी, कैश में या उससे? लिखा हुआ है, हाँ कैश ही लिखा हुआ है। तो यार फिर आपने मुझे यहाँ बैंक क्यों लिखवा दिया है? मतलब बैलेंस शीट में कैश दिया हो तो मैं कैश यूज़ करता हूँ ना। बैलेंसिंग इधर होगी भाई, ये इधर कम है। कितने रुपए से? 5,300 है 5,300 से, और बैलेंसिंग इधर ही होगी। कितने रुपए? 10,100 से। ठीक ना, मैच करता है। ठीक है, बैलेंस शीट बनवाओ भाई साहब, मुझसे पूछ लो, मुझे दिए हुए पैसे। अरे मुझसे पूछ लो भाई, क्या ऐसा क्या बता, ऐसा वो क्या बता देगा आपको जो मैं नहीं बता पाऊंगा भाई। एक्स कैपिटल अकाउंट स्टार्टिंग 1000 कैसे आ गई? यहीं पर ये 2x कैपिटल अकाउंट 2 y से पैसे लेने हैं, x को पैसे देने हैं। किस बात के? क्योंकि y ने गेन किया था। अब जो भी गेन करता है वो पैसे देता है। जैसे हमारा z भाई गेन कर रहा था कितना? 2/10, तो उसने फर्म की गुडविल में अपना हिस्सा दिया। भाई फर्म की गुडविल में z ने अपना हिस्सा दिया। ऐसे ही y ने गेन किया तो उसने भी फर्म की गुडविल में अपना
हिस्सा दिया। अब सर वो तो पैसे देता नहीं, मैं कोई बात नहीं, एंट्री करवा लेता है वो हमेशा, अपनी कैपिटल कम करवा लेता है, दूसरी कैपिटल बढ़वा देता है जिसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया हो। एक्स को पैसे मिल गए, वाई से पैसे कम हो गए, एंट्री हो गई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स को क्रेडिट कर दो 1000 रुपये से, ये गोले वाले पैसे उठाओ, डबल गोले वाले, और कहाँ लिख दो इसे, एक्स के क्रेडिट साइड। ये गोले डबल गोले वाले पैसे उठाए और यहाँ डबल गोले में पुट कर दिए। ठीक है जी। ऐसे ही वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, ये गोला और डब्बे वाले पैसे उठाए और कहाँ लिख दिए, वाई के डेबिट साइड। नाम किसका आ गया, एक्स का। सिंपल थी। इस चीज़ के लिए मैं बचता हूँ, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ दुआ करो कि कहीं सेक्रीफाइस निकालते हुए ओल्ड पार्टनर गेन ना कर ले, क्योंकि एक स्टेप और फालतू बढ़ जाता है। मैं करना चाहता हूँ इसकी एडजस्टमेंट, ये तो करनी पड़ती है, साथ साथ एक और एडजस्टमेंट जुड़ जाती है, इसलिए मैं इसे एडजस्टमेंट को मना करता हूँ कि क्वेश्चन में दुआ करो ना निकल आए। अब निकल आई तो भाई मजबूरी है करना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? और आपकी दुआ काम आएगी नहीं एग्ज़ाम में। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में टकरा जाता है आप लोग किसी ना किसी सेट में, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अब पूछने के लिए कुछ तो पूछेगा ही वो मुश्किल सा। भाई बैलेंस शीट बनाओगे, बना लोगे? बना लेंगे। बहुत बढ़िया, गुड। चलो जी, आज हम अपना आगे बढ़ते हैं। लास्ट के 2 इलस्ट्रेशन रहते हैं, दोनों में से जो भी आप मुझे कहोगे मैं करा दूंगा। दोनों ही बढ़िया इलस्ट्रेशन है, और ये नहीं मैं कह सकता कि एक बढ़िया एक बेकार है। चारू हर्षा तो मैंने करा दिया था, पी और के, और अन्नी एंड बोन्नी। बताओ जी कौन सा कराऊँ? दोनों ही बढ़िया इलस्ट्रेशन है। वैसे मेरी कोशिश तो रहती है मैं दोनों ही करा दूँ, लेकिन अब मेरे पास आधा घंटा रह गया तो एक ही हो पाएगा। आपने कल वाले 78 कराऊँ, 79 कराऊँ? वैसे बढ़िया एडजस्टमेंट ज़्यादा ना 79 में है, 6-7 एडजस्टमेंट गिवन है। $78 भी अच्छा है, उसमें गुडविल भी दे रखी, गुडविल निकालनी पड़ेगी पहले। लाओ जी 78 ही कराता हूँ पहले, ये बढ़िया लग रहा है। अगर मेरा टाइम लगा तो मैं कल 79 भी करा दूंगा। मतलब 79 फिर आपका होमवर्क है। हाँ भाई, होमवर्क है आपका 79, ना हुआ कल पूछ लेना नहीं तो कल मैं रिटायरमेंट शुरू कराऊंगा भाई। ठीक है जी। और इस चैप्टर का टेस्ट बता देता हूँ मैं आप लोगों को। टुडे इज़ थर्सडे, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे, मतलब एक तो ये सैटरडे आएगा जो कल परसों आएगा, जो उससे अगला सैटरडे होगा उसमें टेस्ट होगा आप लोगों को इस चैप्टर का। ठीक है जी, पढ़ दो भाई पी एंड के। पढ़ो भाई, आप ही पढ़ दो बच्चे। एक मिनट रुक जाओ बस, ये बिल्कुल सही टाइम पे आए हो आप, फटाफट बैठ जाओ, क्वेश्चन शुरू हो गया। हाँ जी, पी एंड के वर पार्टनर इन अ फर्म। बैलेंस शीट गिवन है, बहुत अच्छी बात है। On April 1, 2017, they decided to admit C as a new partner for 1/4 share in the profits on the following terms. C's loan will be converted into बस पास जेनेंट्री मांग रहा है, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन दोनों ही हो जाएंगे होपफुली। जेनेंट्री मांग रहा है तो जेनेंट्री जल्दी हो जाती है। लो जी फटाफट से बना देते हैं। जेनेंट्री पढ़ने के लिए तो कुछ भी दिमाग नहीं मारना, बस एक एक एडिशन पढ़नी है और फटाफट एंट्री डाल देनी है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसा कर देंगे। क्या कह रहा है जी पहली एंट्री, क्या कह रहा है? सी के करेंट लोन अकाउंट में क्या कर देंगे? कैपिटल में करना। इसका क्या मतलब हुआ भाई? ये तो मैंने आज पहली बार सुनी है। अरे इसका मतलब जो सी का लोन है कैपिटल, बिल्कुल सी ने हमें किसी टाइम में लोन दे रखा होगा, तो सी ने कहा जी मुझे पार्टनर बना लो। मैं कहा ला पैसे, कि जी मेरे तो ऑलरेडी पैसे आपके पास हैं लोन के, उसे मेरी कैपिटल मान लो। तो वो लोन ख़त्म और अब से मैं पार्टनर। मैंने कहा ठीक है। अब बैलेंस शीट में इलस्ट्रेशन 78 है। अगर सी पैसे लेके आता तो एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज लोन। अब पैसे तो आए नहीं,
लेकिन कुछ ना कुछ तो डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? कैपिटल अकाउंट सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का लोन था उसका? 1,20,000 1,20,000। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम बाय चेक। उसने कहा जी मैं पैसे नकद ले आऊँगा गुडविल के। मैं कहा कितने? क्या जी वो तो आप बताओ कितने। गुडविल फर्म की निकालनी पड़ेगी जो आप लोगों को निकालनी आती है। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर। अरे वाह, अच्छा हुआ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। प्रॉफिट गिवन है पिछले 2 सालों के, 2015 का 2016 का। लो कह रहा है 3 साल का एवरेज क्या, प्रॉफिट 2 साल का दे रखा है। अब मैं क्या करूँ? एवरेज तो 3 साल का करने के लिए कह रहा है ये, और प्रॉफिट दे रखा है 2 साल का। जानबूझे गलती कर रखी है, कहीं दे रखा है प्रॉफिट 3 साल का भी। देख लो, शायद हो सकता कहीं दिया हुआ हो, छुपा के कहीं दिया हुआ। बहुत बढ़िया, वो बैलेंस शीट में दिया हुआ है प्रॉफिट। देखो 15-16, 14-15 का है, 15-16 का है और 16-17 का ऊपर दिया हुआ है। ठीक है जी, बैलेंस शीट में तीनों को प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। लो जी, गुडविल निकालना क्या फॉर्मूला बताया उसने? गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर इंटू NYP। NYP कितना है? एक मिनट। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर। अच्छा, मतलब नहीं दे रखा तो 1 मान लो, इसका मतलब गुडविल लास्ट 3 साल का एवरेज कर लो, वही है। तो एवरेज कर लेते हैं। 3 साल के प्रॉफिट है कितना है? 55, 1 लाख और 55 कितना आ जाएगा? 1,70,000 आ जाएगा। 70। अरे टोटल बता रहा हूँ। 70,000 रुपये गुडविल आ गई। 70,000 गुडविल में वो अपना हिस्सा ही तो लेके आएगा। कितना हिस्से के लिए एडमिशन दिया आपने उसे? पी को कितने के लिए एडमिशन दिया भाई? 1/4। निकाल के बताओ कितना आएगा। 35 का आधा कितना होता है? 17.5। 17,500 रुपये गुडविल लेके आया होगा वो, नगद लेके आया होगा। एंट्री बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 17,500, 17,500। ये पैसे बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। देखना सेक्रीफाइस रेशो बता रखा है क्या? कुछ तरीका दे रखा हो? कुछ नहीं है। ओल्ड को सेक्रीफाइस मान लो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल और टू केस कैपिटल। 17,500 का रेशो कितना है बोल्ड? बताया नहीं? वाह, है 17,500 का आधा कितना होता है भाई? 8,750। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 10% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। कह रहे हैं लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी 10% से घटा दो। दोनों देख के बताओ कितनी है। जब दोनों घटाना ही है, एक एंट्री मार देता हूँ। प्लांट मशीन को डेफिनेशन हुई है और बिल्डिंग और लैंड एप्रिशिएट। कुछ गलत पढ़ दिया मैंने। 10% ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, एंड लैंड बिल्डिंग। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है भाई। पहली एंट्री डल जाएगी नुकसान की, तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, और लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी लैंड बिल्डिंग नहीं, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो जाएंगे। कितने रुपए से देखते था ना? 14,550, 14,550 रुपये। एक एंट्री हो जाएगी फायदे की। फायदे क्या हो जाएगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने रुपए से? 56,000 का आधा कितना होता है भाई? 56 का आधा 28। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो कुछ बढ़ने के लिए है ही नहीं। एक काम करते हैं, पहले यहीं से ही क्या कर लेते हैं, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या
लॉस निकाल लेते हैं। क्या देखने से क्या लग रहा है, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा? पहली एंट्री में कहीं रिवैल्यूएशन नहीं है, नहीं अच्छा कुछ है ही नहीं। फ़ायदा नुकसान 14,000 में से गया 14,000 14 का आधा 550 घटा लो 13,450 रुपये लॉस है, सॉरी फ़ायदा है। फ़ायदे को बांट दो, बांटने की एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी और टू के कितना आता 13,450 बांटना इक्वली 13 का आधा होता है 6.5। भाई ये करना पड़ेगा आप लोगों को 6.5 6,725 रुपये 6,725 रुपये। और देखो कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव राइट ऑफ तो नहीं है। अबे क्या क्या दिया हुआ है इसमें, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी, बस ये मान लो शुक्र मनाओ क्वेश्चन में कितना जनरल रिजर्व 1,50,50 और कुछ राइट ऑफ कुछ और डिस्ट्रीब्यूट है एक चीज़ और है डिस्ट्रीब्यूट के लिए पीएल। अब मुझे ये मत कहना सर वो पीएल यहाँ यूज़ तो कर लिया, बच्चा कहता है सर वो यहाँ यूज़ तो हो गया ना भाई, वो गुडविल निकालने उसका यूज़ था, उसको डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं किया आपने, वो अलग यूज़ किया उसका आपने सर। बैलेंस शीट होता है इफेक्ट दिया जाता है चीज़ का भाई वो तो उसने कहा कि गुडविल ऐसे निकाल लेना। अगर सपोज करो वो ये कह दे कि जी मेरी गुडविल पिछले साल का जितना प्रॉफिट होगा उतनी होती है, तो गुडविल उतनी होती है, ये तो गुडविल निकल के आई थी 70,000 रुपये। अगर वो मुझे ये कह दे कि एक पार्टनर उतना पैसा लेके आएगा एज अ कैपिटल जितनी हमारी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था 55, तो कहीं इसका यूज़ हो गया, कहीं भी यूज़ नहीं हो। इसे तो एक जरिया बनाया गया कि गुडविल कैसे निकाल ली जा सकती है। उसने जी क्या करना, फिर 3 सालों का प्रॉफिट का अनुमान लगा लेना, एवरेज कर लेना, मैं कर लिया, फिर गुडविल निकलवाना। इसका यूज़ कहीं नहीं हुआ। कभी आप सोचो कि इसका यूज़ हो गया हो, ना यूज़ अब होगा जब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। अगर ये लॉस होता तभी कुछ ना होता। बच्चा ऐसे इसी क्वेश्चन अच्छा मैंने करा दिया, नहीं तो बच्चा सोचता है सर एक बार यूज़ कर लिया 55 का छोड़ दो उसे ना। बांट के बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू केस कैपिटल, कितना है प्रॉफिट 55 बांटना 27,500 27,000 और कुछ भी है राइट ऑफ के लिए, और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्या करना पड़ेगा? लास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी? फर्म की कैपिटल। अब वो निकालने के लिए मुझे ओपनिंग पता करो, उसमें सारी एडजस्टमेंट एडजस्ट करो और फिर निकाल लो इनके कितने रुपए लगे हुए हैं और कितने रुपए लगने चाहिए, वो मुझे अलग से करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्वेश्चन में रेशो भी नहीं दिया हुआ। क्या महाभारत है ये क्वेश्चन? रेशो कैसे निकलेगा? मदद करवाना मेरी रेशो निकलवाने में। एक्स और सॉरी पी और के दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बताया नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं इक्वल। इन्होंने किसे एडमिशन दिया है? सी को। कितने के लिए? अब ये तो बताया नहीं सी ने अपना हिस्सा कैसे लिया, तो क्या सॉल्व करते हैं? लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 में से उसका हिस्सा अलग कर दो, बचेगा कितना 3/4। कितने टुकड़े? आधे आधे कर दो, जो पी और के में बांट दो, कितना जाएगा 3/8 पी के और सी का हिस्सा कितना 1/4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा 4 2/8। रेशो क्या आ गया 3:2। ये क्या आ गया न्यू रेशो। टेकिंग क्या नाम है उसका, टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस। कितनी थी उसकी कैपिटल 1,20,000। कितने के लिए आया था वो 4/1। कितना होनी चाहिए टोटल कैपिटल 12 4 48 4,80,000। इस 4,80,000 को किस में बांट दो? पी के और सी में, पी में के में और सी में। किस रेशो में 3/8 2/8। बांटना कितने 8 4 8 8 6 6 3
18, 1,80,000 इसके होने चाहिए, 1,80,000 इसके होने चाहिए, और इसके तो थे ही 1,20,000। अब सवाल ये है एक्चुअल में कितने रुपए लगे हुए हैं, कैसे निकलेगा वो कैपिटल अकाउंट बना के निकलेगा। वो काम मैं रफ में कर लेता हूँ, करवाना भाई। पी और के लिए ओपनिंग कैपिटल बताओ कितनी है? 3 लाख और 2 लाख। अब जहाँ जहाँ इन्हें पैसे मिले वो प्लस कर लो, मतलब क्रेडिट हुए जनरल एंट्री में, जहाँ जहाँ डेबिट हुए वो माइनस कर लो, टोटल निकाल के इसमें माइनस कर दो, एंट्री बन जाएगी। देखना कहाँ कहाँ हुआ। 8750 पहली बार पैसे मिलते गुडविल के, दूसरी बार पैसे मिले थे इन्हें रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट के 6725, तीसरी बार पैसे मिले थे इन्हें जनरल रिजर्व के, चौथी बार पैसे मिले थे इन्हें पीएल के। देना उन्हें कुछ पड़ा ही नहीं। टोटल क्या आएगा देखना। भाई साहब कर दो इसे, बेकार में वीडियो लंबी खिंचवाओगे तुम। 50, 60, 70, 77, 500, 77 को 500 को रखो साइड में, 77 में जोड़ लो 83, 83 में जोड़ लो 8, 91, 92। ये नहीं होगा भाई मुझसे, है भाई आगे फिर छोटे छोटे 25 आगे थे ना, इतना नहीं जुड़ता मेरे पे। 3,92,975 3,92,975 92,975। चलो कम से कम बुक से देख के बता भी पा रहे हो कि भैया कौन सी फिगर बतानी है। बहुत से बेवकूफ़ ऐसे भी होते हैं, मैं पूछता हूँ ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, बस पूछ क्या रहा है ये, कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो भैया ये पैसे इनके एक्चुअल में लगे हुए हैं, लगने कितने चाहिए यार? ठीक ही होगा भाई, ठीक ही है। अबे नहीं, मतलब ये सब जुड़ा हुआ है ना उसमें, ये देख ले भाई, पक्का ना? मैं भी देख लूँ भाई तुम्हारे। 112 हाँ ठीक तो है भाई। इसके 1,80,000 रुपये होने चाहिए और इतने रुपये लगे हुए हैं, इसे क्या कहो? बताना मुझे क्या बैलेंस आ रहा है? 2,12,975 रुपये क्या करेगा? लेके आएगा। इतने रुपये सॉरी लेके जाएगा। इतने रुपये होने चाहिए, इतने रुपये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही इसे क्या कहेंगे हम? 1,12,975 रुपये आप भी लेके जाएगा। सर यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा कि वो तो आप मुझे बताओगे भाई। अब क्वेश्चन हाँ आपकी लास्ट लाइन में पढ़ी नहीं। कहते हैं सी कैपिटल ऑफ पी एन के बेस ऑन द बेस ऑफ सी कैपिटल एडजस्टमेंट बी डन थ्रू बैंक। भाई बैंक आएगा, मतलब कैश या बैंक एक ही बात। एंट्री बताओ, दोनों ने पैसे निकाल लिए है जी। पीस कैपिटल डेबिट, केस कैपिटल डेबिट टू क्या? टू बैंक। बैंक में इतने पैसे हैं भी? कोई बात नहीं, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा और क्या। 2,12,975, 1,12,975। टोटल कितना आएगा जोड़ के बताना? 3,25,950। ठीक है। आप सर पैसे तो है नहीं इतने खाते में। भाई कोई बात नहीं, मेरी ओवरड्राफ्ट चलती है बैंक से, ठीक है जी।
इसलिए मैंने यहाँ कैश नहीं लिखवाया, क्योंकि क्वेश्चन में तो कैश है भी नहीं और मैं कैश कह भी ना पाता। यहाँ तो कोई डाउट है? दुआ करना एग्ज़ाम में ये वाली एडजस्टमेंट ना आए, अगर ये आ गई तो, क्योंकि आप लोगों से पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक बन जाए ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं जल्दी से। इतनी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ते हैं, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, तो छोटी मोटी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी पूरी रहती है, बस लिखने में कहीं 50 को 50,000 लिख देते हो तुम, 5,000 को 500 रुपये लिख देते हो, ये हो जाती है गलतियाँ। कभी कभी टोटल में मिस्टेक हो जाती है भाई, क्योंकि एग्जाम में टाइम बाउंडेशन होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी करने की, और ऐसी ऊट पटांग फिगर आ जाए तो मेरी कैलकुलेशन और गलत हो जाती है। ठीक है जी, लाओ जी एक क्वेश्चन और बचा हुआ देख लेते हैं, 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट। फिर हम बैलेंस शीट में करेंगे इसको, तो 18,000 से बैक कर देंगे, बाकी का बैंक बोर्ड। हाँ वो बैंक बिल्कुल सही कहा इसने, इस बच्चे की बात सुन लो। इसने कहा सर अगर मैं इसे बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफ़र करूँगा तो कैसे करूँगा? बच्चे जहाँ जहाँ बैंक डेबिट हो रखा है वहाँ कहीं मुझे लगता है कहीं पैसा बैंक डेबिट हुआ है, बस क्रेडिट हुआ है ये इस पैसे में से। ठीक है जी, देखो एक जगह तो ये पैसे बैंक में जोड़ लेना, 18,000 रुपये और 17,500 ये आ जाएगा, शायद आपके वो कितना 35,500 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा इसमें से घटा लेना, बाकी ये सारा बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड चला जाएगा। ठीक है जी, देखो शायद इसने कर भी रखी होगी, बैलेंस शीट अगर बना रखी होगी तो, नहीं बना रखी इसने, कोई बात नहीं। 79 देख लेते हैं, अन्नी बोलनी है भी कर देते हैं। जन एंट्री मांग रहा है, कैपिटल अकाउंट मांग रहा है, बताओ जी क्या बनवाओ जल्दी से, जल्दी बता दो, 10 मिनट है हमारे पास, हो जाएगा 10 मिनट में क्वेश्चन, कल का टाइम बच जाएगा। छोड़ देता हूँ, कैपिटल बैलेंस शीट बनवा दो ये फिर कैपिटल ही बनवा दो भाई, बगैर रिवैल्यूएशन तो कैपिटल अकाउंट बनाना संभव है। बताओ जी अकाउंट बनवाऊँ जन एंट्री करवाऊँ? अकाउंट बनवा देते हैं, अकाउंट ही एग्ज़ाम में आता है मोस्टली, पर मैं कहता हूँ दुआ करना जन एंट्री आ जाए, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। ओ जी पढ़ दो भाई, कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? जो कल नहीं आए थे वो पढ़ देंगे भाई, जो कल नहीं आया था वो तो उसे पता ही होगा कौन नहीं आया था कल, जो आया था वो तो पढ़ेगा नहीं, जो नहीं आया था वही पूछेगा। Annie and Bonnie are partner in firm, sharing profit losses equally. ठीक है जी, Their balance sheet as 31st March 2017 was followed. ठीक है जी, बैलेंस शीट भी गिवन है। Card was to be taken as partner for 1/4 share in the profit of the firm. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। From 1st April on the following term. First amended. बस रुक जाओ भाई, बस बस बस, रीवैल्यूएशन मांगा नहीं, लेकिन मजबूरी है बनाना। ठीक है जी, क्या कहता है? बेड डेट अमाउंटिंग टू 1500 बी रिटर्न ऑफ, कह रहे जी 1500 रुपये के बेड डेट मर गए हैं, मतलब पैसा मर गया है। मैं कोई बात नहीं, मैं तैयार रहता हूँ। कितने के लिए तैयार था मैं? 1000 रुपये लिए तैयार था मैं, मर कितने गए? तो जो फालतू पैसा मर गया मेरी उम्मीद से, वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ ज़रूर जाएगा, टू बैड डेट्स। ठीक है जी, आगे बढ़ो। क्वेश्चन में मज़ा तब आता है जब वो कहता है कि अब डेटर को प्रोविजन को दोबारा बनाओ। फिर क्या करता मैं, जो डेटर है ना 22,000 रुपये के, 22,000 में से 1,500 रुपये घटाता, बचता 20,500, फिर उसका मैं प्रोविजन बनाता। आप जैसे कितना परसेंट? वो कहता सेम परसेंट से बना, तो पहले मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ती, 1000 डिवाइड बाई 22,000, फिर एक परसेंटेज आती, कुछ 2-3%, फिर वो बनाना पड़ता। ये तो कुछ मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। Stock to be taken over by Annie and Bonnie. स्टॉक अन्नी लेके जाएगी 22,000 में, अन्नी लेके जाएगी, अन्नी लेके आ जाएगा, 2000 का फायदा हुआ, अन्नी लेके जाएगा, लेके जाएगी, लेके जाएगी, अन्नी लेके जाएगी। Annie है वो, अच्छा एनी है वो, अन्नी नहीं है, तो अन्नी क्या बन जाएगा भाई? अन्नी की स्पेलिंग क्या होगी? अन्नी क्या स्पेलिंग होगी फिर? 96 आने वाले हिंदी में। अरे क्या बोल रहा है भाई? वाह, इसके
ANN अन्नी बोनी। भाई ये अन्नी है या एनी है? ये एनी बोनी, एनी बोनी। अरे ये ए बी है, आगे बढ़ो तुम। स्टॉक टू बी टेकन बाय ए लेके जा रही है, सॉरी ए लेके जाएगा। कितने पे? स्टॉक है कितना? 10 का स्टॉक वो लेके जा रही है 12 पे। मुझे क्या हो गया? कितने का? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। प्लांट मशीनरी वैल्यू एट ऊपर कितनी है? क्या हो गया? फायदा हो गया है। कितने का फायदा हो गया भाई? अच्छा नुकसान हो गया 10 का। आगे बढ़ो। गुडविल ऑफ फॉर्म किसी काम की नहीं है अभी, छोड़ दो, आगे बढ़ो। कार टू ब्रिंग 50,000 ही वाज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ। कोई बात नहीं, काल की कैपिटल गिवन है लेकिन कह रहा है गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया। मैं कोई बात नहीं, करंट चेंजेस कर देंगे। आगे बढ़ना। जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड दैट कार टू कंपनसेट आवर पार्टनर थ्रू करंट। ये एडजस्टमेंट चैप्टर नंबर 2 से उठा के लाया। ये कह रही जी रिजर्व को बांटना मत। मैंने कहा फिर क्या करूँ? कह जी एडजस्ट कर दे। मैंने कहा एडजस्टमेंट के लिए तो फिर सेक्रीफाइस गेन निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं इसे काम को कर लूँगा, एंट्री के थ्रू समझा दूंगा इसे। अभी इसमें इसका कोई भी लेन देना नहीं है। हालांकि आपको जनरल रिजर्व को एडजस्ट करना सिखा रखा है मैंने चैप्टर नंबर 2 में। एडजस्टमेंट कैसे होती है? जिसने सेक्रीफाइस किया उसे क्रेडिट कर दो, जिसने गेन किया उसे डेबिट कर दो। यहाँ सबको पता ही काल ही आया है नया पार्टनर, वही गेन करेगा, तो काल डेबिट हो जाएगा और अन्नी और बोनी क्रेडिट हो जाएंगे। किस रेशो में? जिन्होंने उससे सेक्रीफाइस किया होगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। उस और सेक्रीफाइस मैं गुडविल के लिए निकाल लूँगा ही। ठीक है जी, बस और कुछ नहीं है। और तो कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आप लोगों को? फायदा नुकसान कितने का? रेशो, रेशो इक्वल बांटना 4,250। अब क्या बनाएंगे? बहुत इजी है बनाना। अन्नी बोनी कार ए बी सी। सबसे पहले बैलेंस ए और बी का कितना है? 45 40। ये क्या लेके आया? बैंक या कैश? बैंक। कितने? 50। गुडविल नहीं लाया। फॉर्म की है तो उसका हिस्सा जान लेंगे। फर्म की कितनी है बताना? 20। उसका हिस्सा कितना है? 1/4। कितना? 5। लेके नहीं आया। सेक्रीफाइस रेशो फटाफट बताते रहो। ओल्ड को सेक्रीफाइस मान लेंगे। बहुत बढ़िया। 2.5 और देखना। और क्या करते हैं हम? Revaluation का लॉस। रिवैल्यूएशन का लॉस कितने रुपए? और देखना। एक चीज़ रह गई है शायद आपके हिसाब से। अन्नी स्टॉक लेके जा रहा था, अन्नी स्टॉक लेके जा रहा था। और कुछ? गुडविल नहीं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी है। जनरल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे मना कर दिया था? मैं कोई बात नहीं। लो जी, एंट्री आप सबको बताइए। कार्ल्स करंट अकाउंट डेबिट टू क्या? टू अन्नी टू बोनी। आपने कहा सर काल कितने पैसे देगा रिजर्व में? मैं कहा जैसे गुडविल में अपना हिस्सा देता है, क्योंकि सारी गुडविल नहीं लेके आता वो, ऐसे रिजर्व भी सारा पैसा नहीं लेके आएगा वो कहेगा जी रिजर्व जितना है उसमें मैं अपना हिस्सा पे कर दूंगा। मैं कहा तेरा हिस्सा कितना है? कह जी 1/4। कितना? 3,750 रुपये। वो 3,750 की पेमेंट कर देगा। बांटना आधा आधा करना है, इसे 3,000 को आधा कर दो, 750 को आधा कर दो, 1,500। ठीक है जी,
पैसे दे दो इन्हें। बाय सीज करंट अकाउंट 1875 1800। ये एडजस्टमेंट आज पहली बार आई है आपके पास। आज से पहले ऐसा कभी नहीं होगी रिजर्व को उसने कभी बांटने से मना किया हो। रिजर्व हमेशा ही बढ़ता है। यहाँ हमेशा आता है बाय जनरल रिजर्व 15 के आधे होते हैं 7.5 ऐसे हुआ आज से पहले। आज पहली बार उसने कहा कि रिजर्व को बांटना नहीं चाहते। मैं कहा अगर बांटना नहीं चाहते तो इस गुल्लक के ऊपर तो कल को काल अपना हिस्सा भी जताएगा, क्योंकि इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो मैं कहा हाँ तो कोई बात नहीं, हिस्सा जताने दे। वो कह तो रहा है कि मैं पैसे दे देता हूँ उसमें, गुल्लक को मत फोड़ो। मैं कितने देगा? कह जी गुल्लक में कितने रुपए? मैं कहा जी 15,000 रुपये है। कह जी तो इसमें मेरा हिस्सा 1/4 का, मैं अपना हिस्सा कल से 25% कहूँगा। कह जी हाँ। तो मैंने कहा ला फिर 3,750 रुपये दे दे, तो कार्ल और अन्य और बोनी तेरा हिस्सा मान लेंगे, तेरा हिस्सा भी 25% का है। कह जी ठीक है। उसने ला के 3,750 कहा जी मेरी करंट से एडजस्ट कर दो। मैं कहा ले कर दिए। कह जी इसमें अन्नी को कितने बोनी को कितने? मैं कहा दोनों सैक्रिफाइस बराबर कर रखा है, रेशो बताया नहीं, ओल्ड को सैक्रिफाइस मान लिया, पैसा बांट दिया। क्लियर है? ये वाली एडजस्टमेंट हमें चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी। ठीक है जी। वहाँ पे रिजर्व को हमेशा हम कभी कभार वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कभी कभार एडजस्ट करा देता है, कभी ना बताया। इट इज़ ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट। ये एडजस्टमेंट लिखी थी इसलिए करी है। कभी आपको लगे सर आपका आज पहली बार क्यों मन बदल गया, मेरा कभी नहीं मन बदलता। आगे बढ़ो। कुछ राइट ऑफ है? कितने रुपए की है गुडविल? 5-5। कुछ और तो कुछ भी नहीं है। क्या कर लेंगे हम? है जी बैलेंस निकाल लेंगे। लाओ जी मैं बताता हूँ। कार्ल का सबसे मुश्किल काम मैंने कर दिया, इजी वाला आप लोग कर लो। 45, 46, 47, 48, 49,300, 42, 43, 44, 44,000। भाई माइनस करके बताओ, मेन मुद्दा तो करो माइनस भाई। 49,375 में से माइनस करो 4250, 12,000 और 17,000 रुपये। 12, 17, 18, 19, 20, 21,000 माइनस करते ही कितना आ जाएगा? 28,150। मैं बताने वाला था मेरा जब से मैंने कैलकुलेटर छोड़ा है ना, तो मेरा भी मैथ्स काफ़ी तेज हो गया है। मतलब मेरा पिछले साल कैलकुलेटर ख़राब हो गया था, तो मैंने बोर्ड पे करना पड़ता है, तो मेरा भी थोड़ा सा तेज हो गया मैथ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैलकुलेटर है। और दूसरी बात मेरे को ना पेपर देना है, मान लिया गलत हो भी गया, कोई बात नहीं, ठीक कर दूंगा और क्या। हाँ 44,375 माइनस करना क्या आएगा? 9,125। ये नहीं बता पाता मैं। 35,125। क्वेश्चन खत्म हो गया या करना है कुछ और? बैलेंस शीट और क्यों वो लिखा नहीं हुआ? वो एडजस्टमेंट नहीं है इसमें? क्या बात कर रहे हो? इसकी जगह वाली दे दी सर। फिर ये क्वेश्चन मैंने कराया क्यों? इसके लिए बस। अच्छा नया तो पता लगा। ये तो हो गया। लाओ बैलेंस शीट बनवा देता हूँ फिर इसकी, और क्या है। कल बनवाते हैं एग्जाम है। आप बनवा देंगे बैलेंस शीट हमारी? आप बनवाएंगे हमारी बैलेंस शीट? लो जी। मैं तो वही सोच के बैठा हुआ था कि वो एडजस्टमेंट कराऊंगा अभी इसमें। करवाना भाई, कौन करवाएगा? कौन है शूरवीर आप में से? कोई करवा दो। इतने सारे बच्चे बैठे हैं, हर एक भी एक एडजस्टमेंट बताएगा तब हो जाएगी पूरी। स्टॉक की तो हो गई सर। अच्छा स्टॉक की रहने दो। लो हो गया, लो टिक लगा दिया, छोड़ दिया है। लॉस भी हो गया। लो इसको कर देंगे बैड डेट को कर देंगे। लो जी डेटर कितने थे? 20,500 रह गया। प्रोविज़न 1000 का था ना, वो घटाने के बाद डेटर घटा दिए। और प्लांटर मशीनरी 10,000 से घटी हुई थी, 60 की थी, 50। लो जी लग गया टिक, डबल टिक हो गया। आगे बढ़ो। ये तो ऊपर से आई थी, कैश आया होगा। बैंक देख के बताना कितना है? 20,000 का था, 50 वो लाया। और कहीं निकाल ले तो नहीं पैसे?
क्या हो गया? किसी और का देख लिया। ये करंट अकाउंट लिखो भाई। क्या नाम है इसका? सीज करंट अकाउंट। जोड़ के बताना। 8,700। 5,000 रुपये तो उसने एक कहा था मैं लेके आऊँगा एज आ गुडविल के, और 3,750 रुपये उसने कहा मैं ले आऊँगा एज आ रिजर्व के। 3,750 था ना ये है? तो उसने कहा मैं 8,750 रुपये दे दूँगा एज आ गुडविल के और एज आ रिजर्व के जो पैसे होंगे। मैं कहा पक्का रिजर्व के पैसे तू ले आएगा? क्या जी हाँ, गुल्लक को मत फोड़ना। मैं कहा ले, आज पहली बार तेरी वजह से मैं बैलेंस शीट में रिजर्व लिख के दिखा रहा हूँ बच्चों को, नहीं तो आज से पहले रिजर्व नहीं कहीं लिखा। रिजर्व तो बट जाया करता है, यहाँ ऐसा हो जाता है भाई जनरल रिजर्व बट जाया करता है। आज रिजर्व जब बटा ही नहीं, गुल्लक तोड़ी नहीं, तो गुल्लक इंटैक्ट है, एज इट इज़ रखी हुई है। बस अब उस गुल्लक के अंदर 25% का हिस्सा सी का भी है, जिसके लिए उसने मुझे पैसे देने का वादा कर दिया, मैं दे दूंगा। अभी दिए नहीं है, देता तो मैं यहाँ जोड़ देता। उसने कहा जी मैं दे दूंगा। मैं कहा ले तेरा नाम लिख दिया, आगे बढ़ो। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इधर आ जाओ। ऊपर से आया था, स्टॉक हो चुका है, गुडविल बढ़ चुकी है, रह गई कैपिटल लिख लो। ए बी सी कितनी है? 28,125, 35,125 और 50,000। देना कुछ चीज़ है तो नहीं गई है। क्रेडिटर्स 21 और कैश हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, बस टोटल मार दो। 1,49,250 पक्का? लो जी लॉक कर दिया आपने, कह दिया तो 50, 50, 1 20, 1 40, 1 48, 1 हाँ ठीक है, ये ठीक है। इधर का आपने टोटल कर ही लिया होगा, ठीक लग रहा है। खत्म, एडमिशन समाप्त। ठीक है जी, कल आपके डाउट ले जाएंगे और बचे हुए क्वेश्चन को कल से हम रिटायरमेंट शुरू करेंगे। कल छुट्टी मत करना जी, ठीक है जी। चलो बाय बाय।